और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जहां देखिए जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई निकिता की, उसकी मां की, उसके भाई की, और जिस तरीके से अब जांच का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष की पत्नी, और उसके बगल में आपको उसकी मां भी नजर आ रही होगी। निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि फरार चल रहे थे, जो भाग निकले थे और जो लगातार छुपते हुए नजर आ रहे थे। और रिपब्लिक भारत की जो मुहिम है वो लगातार इस खबर को लेकर के जारी है। अतुल सुभाष को न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो, इसको लेकर के लगातार यहां पर जांच पड़ताल भी जारी है। और मांग जो है वो परिवार भी करता हुआ नजर आ रहा है, परिवार न्याय की गुहार लगातार करता हुआ नजर आ रही है। दो तस्वीर आप देखिए, निकिता की मां, भाई गिरफ्तार किए गए हैं, निकिता भी गिरफ्तार कर ली गई है, वहीं अतुल को इंसाफ मिलेगा। इस डगर में क्या कुछ मुश्किल है वो तो आप देख ही रहे। बेंगलुरु में आत्महत्या, ससुराल वालों पर शिकंजा। अतुल सुसाइड केस, गुरुग्राम से पत्नी अरेस्ट। सास और साला प्रयागराज से गिरफ्तार। गिरफ्तारी 3, आगे क्या सीन? जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस 24 पन्ने का सुसाइड नोट, हर सवा घंटे के वीडियो ने समाज और सिस्टम पर कई सवाल उठाए, आज उस केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड में अपने ऊपर हुए अत्याचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था, जिस अतुल सुभाष के लिए पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, उसी सुसाइड केस में 3 आरोपी शिकंजे में आए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वहीं निकिता की मां और अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अरेस्ट किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही टारगेट पर वो 2 और आरोपी हैं, जिनके नामों का जिक्र अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में किया है। इन्हें भी जल्द ही धर दबोचने के लिए पुलिस फुल एक्शन मोड में है। ये 3 गिरफ्तारी अतुल के माता पिता और परिजनों के कलेजों को जहां थोड़ी ठंडक देगी, वहीं पूरे देश में उन लोगों के लिए भी न्याय की उम्मीद लेकर आई है, जो अतुल केस के बाद आक्रोश में थे और जल्द न्याय की मांग कर रहे थे, सवाल सिस्टम पर उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने की मुहिम पूरे देश भर में चल रही है। और इसी के चलते अतुल सुभाष के परिवार से उनके पिता और भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पिताजी से सबसे पहले हम बात करेंगे, अतुल सुभाष के पिताजी। जिस तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि इंसाफ की जो गुहार लगातार आप लगा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं विश्वास अब बढ़ता जा रहा है, आप उसके नजदीक पहुंच रहे हैं इंसाफ मिलने के? हेलो, मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया वालों का कि उनके सहयोग से ही आज गिरफ्तारी हो पाई है। और गिरफ्तारी होने से मेरे हृदय में जो इतनी वेदना थी उससे 4 आना की राहत मिली। और पुलिस का भी रोल इसमें बहुत अच्छा रहा है, बेंगलुरु पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, जौनपुर पुलिस का, कि जो एक आघात दादा है, पिता है, उसको कम से कम इस शोक के समय में गिरफ्तारी की बात सुन करके बहुत राहत मिली। और लेकिन एक बात के लिए बहुत दुख हो रहा है कि मेरा पोता कहाँ है। अपराधी किस्म के वो लोग हैं, हमारा पोता जिंदा भी है कि क्या है, इसकी कोई सूचना, कोई हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। और अब उसको यदि अपने दादा से और अपनी दादी के पास भेज दिया जाएगा तो उसका जीवन सुनिश्चित हो जाएगा। यदि उस अपराधी लोग के पास रहेगा, उसको लेके उनके पास पैसा लेने का जरिया बना हुआ था मेरा बेटा, उसके जरिए वो पैसा लिया करते थे, उसको मुलाकात करने नहीं दिया जाता था, बार बार गुहार लगाता था अदालत से कि एक झलक
अपने बेटे की मुझे देखने का आदेश जारी किया जाए, लेकिन जज उस बात को हंस के टाल देती थी। वो बताता था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे पिता को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जाए। वो तरह तरह का गिफ्ट ले जाता था अपने बेटे को अपने हाथ से देने के लिए और बहुत गुहार लगाता था जज महोदय से। जज महोदय को 5 लाख लेने की रिश्वत लेने की जो मांग थी उसको मेरे बेटा ने पूरा नहीं किया। इस कारण वो उसकी किसी बात को भी कानून की धाराओं का उल्लंघन करते हुए भी और उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती थी। उसकी माँ और उसकी पत्नी उसको बार बार कहती थी कि यदि पैसा नहीं दे सकते हो तो सुसाइड कर लो। अंत में उसने बहुत लंबी प्लानिंग करके उसने ऐसा किया है। इतनी बड़ी लंबी प्लानिंग के बिना इतना बड़ा कदम उठाना संभव है। आज कानून की धाराओं में जो कमी है, उसका जो इस्तेमाल गलत हो रहा है, उसके विषय में ज़रूर बदलाव होना चाहिए। आज मेरा बेटा मेरा ही बेटा नहीं, इस राष्ट्र का बेटा था। इस गांव में रहकर इतने बड़े वैज्ञानिक को हो जाना, कितनी मेहनत से हमने पढ़ाया है। हम मिडिल परिवार के लोग हैं और उसको यहाँ तक पहुँचाने में उसने भी मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है। यहाँ का पूरा राष्ट्र, पूरा बिहार के पूरे गांव के लोग पीड़ित हैं। आज हमारा गांव में जितनी भी व्यापारी संघ के लोग हैं, सभी ने इस दुख को व्यक्त करते हुए पूरे बाजार को बंद किया है। हर गरीब से गरीब आदमी और व्यापारी संघ के जितने भी लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। हमारे घर में निवास पर आते हैं, हमें संवेदना देते हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दुख के वक्त में वो हमारे साथ हैं। इसके लिए मुझे बहुत उन लोग को धन्यवाद देने की ज़रूरत है और इस धाराओं में परिवर्तन की ज़रूरत है। महिला आयोग बना है, पुरुष आयोग क्यों नहीं बनेगा? यदि कोई महिला गलत आरोप लगा के किसी को परेशान कर रही है तो उसकी जांच हो। यदि गलत आयोग लगाती है, गलत उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो उसको आजीवन दंड कारावास की उसकी सज़ा हो। इस डर से भी वो ऐसा नहीं करेगी कि इस तरह की धारा लगी हुई है, इस तरह का कानून है तो आगे हम कोई गलती उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगावें। 498 का वो लगा दी, उसके बाद लीजिए उसके पूरे परिवार को जिसका भी नाम वो दे दे, उसके पिता का, माता का, उसके मामा का, मामी का, सभी लोग मुलजिम हो गए। और उसके बाद वो अपना खेला चालू करती है, मीडिएशन में जाती है। हमारे पर तो 12 तो केस था, 12 तरह के पवन जी, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, दुखों का पहाड़ आपके परिवार पर टूटा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में रिपब्लिक भारत लगातार आपके साथ खड़ा है और इस मुहिम के जरिए इंसाफ की जो ये डगर है, इसकी आवाज को लगातार बुलंद करा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दुख की इस घड़ी में अपनी प्रतिक्रिया तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार ये मुहिम तो रिपब्लिक भारत की जारी है।